नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के किसानों के ऊपर और भारत की कृषि के ऊपर कुछ बात करेंगे। अक्सर जब भारत की बात होती है तो वहाँ भारतीय कृषि और भारत के किसानों की बात जरूर होती है, क्योंकि भारत की सभ्यता या वरन विश्व की सभ्यता का भी यदि हम उदाहरण लें तो कृषि सारी सभ्यताओं का एक मुख्य आधार है। और भारत के दृष्टिकोण से भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के किसान इसके ध्वजावाहक। सहस्त्रों सालों से चली आ रही इस परंपरा को सजो के रखने का काम भारतीय किसानों ने बखूबी किया है, क्योंकि कृषि ही सारी अर्थव्यवस्थाओं का एक मूलभूत आधार है। क्योंकि जो अर्थव्यवस्थाओं को चलाने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं जो अपना पौष्टिक आहार लेते हैं वो कृषि के माध्यम से ही आता है। लेकिन आजकल हमारे देश में कृषि को लेकर खास तौर से गाँवों में वो उत्साह और रुझान नहीं नज़र आता। जब भी मैं अपने गांव से रूबरू होता हूं तो मुझे किसानी को लेकर एक बहुत उत्साहित दृष्टिकोण नज़र नहीं आता। बस किसान खेती कर रहा है, बस अपने जीवन यापन के लिए। हाँ, बड़े किसानों की बात छोड़ दीजिए जिनके पास 40 बीघा 50 बीघा की ज़मीनें हों, लेकिन सीमांत किसानों के नज़रिए से हम देखें तो धरातल पर बात कुछ दूसरी है। आजकल युवा वर्ग भी कृषि से जुड़ना नहीं चाह रहा है। इसके कई कारण हैं। प्रत्यक्ष कारण या प्रत्यक्ष रूप से हम ये देख सकते हैं कि सामाजिक ढांचे में कृषि का गिरता मान या स्वाभिमान, या कृषि को लेकर अनिश्चितताएं। क्योंकि भारतीय कृषि मौसम पर टिकी है और हम सभी को पता है कि कभी बाढ़ कभी सूखा, इन चीज़ों से भारत का किसान परेशान सा हो जाता है। उसे लगता है कि जितने उसने लागत लगाई उसका उसे लागत मूल्य भी नहीं प्राप्त हुआ, तो किसानी क्यों करे। और भारतीय चुनावों में राजनीतिक दलों की तरफ से किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पे उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। हालांकि सरकारें अपना प्रयास करती हैं, लेकिन वो प्रयास आशा के अनुरूप नहीं रहता है। और अभी भारतीय कृषि को बहुत अलग तरीके से सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने की ज़रूरत है। अक्सर हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन से हमारे कृषि का उत्पादन बढ़ा, ये बात सही है। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी हैं। जहाँ एक तरफ हमारे पौष्टिक खाद्य उत्पाद बढ़े हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी गुणवत्ता में कमी आई है। उसमें जो पौष्टिकता थी वो खादों और अलग अलग के कीटनाशकों के प्रयोग से उनमें गुणवत्ता में कमी आई है। और दूसरी तरफ ग्रीन रिवोल्यूशन क्या इस बात को रियलाइज या इस बात को प्रोत्साहित कर पाया है कि कृषि का सामाजिक पिरामिड में वो स्थान ऊपर रह पाया है? ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि आजकल यदि आप कृषि की बात यदि अपने गांव में जाकर कि मैं खेती करना चाहता हूं, तो लोग कहते हैं कि आप जाके कहीं इवन तो प्राइवेट नौकरी कर लो, लेकिन खेती से ना जुड़ो। क्यों? क्योंकि किसान खेती को तकनीकी से नहीं जोड़ रहा है। हाँ, आजकल कुछ युवा वर्ग जिन्होंने स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट किए हैं, जिससे थोड़ी बहुत एक आशा की किरण नज़र आती है। लेकिन इस आशा की किरण को हमें और प्रोत्साहित करना पड़ेगा, क्योंकि कृषि ही
पूरी अर्थव्यवस्था की आधार है, जिससे देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और देश के जितने भी औद्योगिक इकाई हैं उनमें कृषि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका जरूर है। और सबसे अहम बात है कि हर चीज के लिए बौद्धिक क्षमता चाहिए और बौद्धिक क्षमता आएगी पौष्टिक आहार से, और वो कहीं ना कहीं आपकी जो रचनात्मक सोचने की शक्ति है उसके लिए वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए कृषि उत्पादों का पौष्टिक होना जरूरी है। तो जब हमारे कृषि उत्पाद पौष्टिक होंगे, हमारे कृषि उत्पाद जब उस गुणवत्ता के होंगे, तो जाहिर तौर पे हमारी बौद्धिक क्षमता स्वस्थ होगी, ऊर्जावान होगी, कार्यबल हमारा बहुत ही ऊर्जावान रहेगा, जिससे हम हर क्षेत्र में भारत प्रगति करेगा। और कृषि को युवा वर्ग अपना एक चुना हुआ कार्यक्षेत्र मानकर उसको तकनीकी के सहारे जोड़कर नई पद्धतियों को अपनाकर कृषि को अपना ही कार्यक्षेत्र मानेगा और उसमें नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, जिससे कृषि केवल एक जीविका का साधन न बनकर एक रोजगार देने वाला कार्यक्षेत्र बन जाए और लोगों की नज़र में या सामाजिक ढांचे में इसका जो स्तर है वो बढ़े और किसान स्वाभिमान के साथ कहें कि हाँ, हम किसान हैं। और ये बड़े गौरव की बात होगी हमारे देश के लिए कि कृषि अपने पुराने जो उसकी समृद्ध विरासत थी उसको फिर से पा सकेगा। इसलिए भारत के एहसास जो किसान हैं उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है और कृषि को नवीनतम ऊंचाइयों पर ले जाना जरूरी है, क्योंकि जब कृषि अपने नवीनतम ऊंचाइयों को छुएगा तो जाहिर तौर पर हमारा देश भी नवीनतम ऊंचाइयों को छुएगा और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। धन्यवाद।